संचित, ओके ठीक है। देखो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशंस की दो टॉपिक बची है। एक हो गया इनइक्वालिटीज, एक हो गया लिमिट एज ए सम या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, जो कि बोर्ड में भी क्वेश्चंस आता है कभी कभी। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बोर्ड में क्वेश्चंस रहता है ना। तो देखो अगर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक मतलब एक इनइक्वालिटीज हमारे पास है ना, एक इनइक्वालिटीज हमारे पास है। वो इनइक्वालिटीज क्या है, g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x, f ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x, ठीक है ना। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन है। f g ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x इस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b में, क्लोज x की वैल्यू a टू b में, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b में, ये इनइक्वालिटीज हमें गिवन है। मतलब fx जो है gx से ग्रेटर है ना, और hx fx से ग्रेटर, सबसे ग्रेटर कौन हो जाएगा, hx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं ग्राफिकली बात करूंगा तो देखो जैसे अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, समझो बात को सिर्फ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे ग्रेटर कौन है, hx है। तो अगर मैं कहूंगा hx का कर्व ये है, a टू b में ये है, hx का कर्व, hx का ग्राफ क्या है हमारा, ये है, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा f ऑफ x का, अगर मैंने कहा कि चलो ये f ऑफ x का ग्राफ हो गया, ये f ऑफ x का ग्राफ हो गया, और ये तुम्हारा, चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, h ऑफ, ये तुम्हारा g ऑफ x हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कर्व जो है h ऑफ x है, ये क्या है आपका h ऑफ x है। ये कर्व क्या है आपका, तो ये f ऑफ x है, ये क्या है तुम्हारा, तो g ऑफ x है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज जो है a टू b के बीच में ये इनइक्वालिटीज है। तो ये तुम्हारा बाउंड्री हो जाएगा x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b हो जाएगा, है ना, बाउंड्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो सपोज अगर मैं कहूंगा ये a है, ये b है, ये b है, c मान लेते हैं इसको d मान लेते हैं, ये e मान लेते हैं, इसे f मान लेते हैं, g मान लेते हैं, h मान लेते हैं, है ना। तो क्या आप कहोगे फ्रॉम a टू b, है ना, फ्रॉम a टू b, ये a है, ये b है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ, है ना, लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी जी एच, ये होगा ना ये एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये एरिया है ना, ये एरिया इस एरिया से कम होगा, है ना, सबसे ग्रेटर ये होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये फंक्शन क्या है, तो जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स dx लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू a टू b h ऑफ x dx हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है क्लोज इंटरवल पे, अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो इनइक्वालिटी विल बी सेम, इनइक्वालिटीज में चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। ये बोलो यस और नो चैट में, न्यू पार्टिसिपेंट, यस सर, ओके ठीक है फाइन। तो देखो अब एक और बात करते हैं हम लोग, इसको क्या देते हैं हम, है ना। देखो अब दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट ये है, ध्यान से देखोगे, दूसरा कंसेप्ट ये है कि किसी भी फंक्शंस का अगर आपको उस फंक्शंस का ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम मालूम है, मतलब लीस्ट वैल्यू उस फंक्शन की और ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम है, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंट इंटीग्रेशंस का मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या किस इंटरवल पे लाई करेगा, वो आप फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो कोई फंक्शंस का, जैसे मैंने कहा ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है ना, तो जैसे मैंने कहा ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ग्लोबल मैक्सिमम, तो ग्लोबल मैक्सिमम यही होगा, मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम में फर्क होता है।
लेकिन पर्टिकुलर पर्टिकुलर यहाँ पे है ना, पर्टिकुलर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ग्लोबल मैक्सिमम ही मैक्सिमम है। अब जैसे मैंने कहा ऐसे, मैं कह रहा ऐसे ऐसे दे दूं, ऐसे है ना, इस तरह से दे दूं, देखो ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, है ना। लेकिन अगर बात की जाएगी ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमम, तो ग्लोबल मैक्सिमम विल बी दिस, ठीक है। जो ओवरऑल जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा। ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम ये कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया, ये पर्टिकुलर तुम्हारा हो गया ग्लोबल मिनिमम, ये तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। अगर ग्लोबल मिनिमम, अगर मैं कहूँ कि ग्लोबल मिनिमम जो है एम है वैल्यू, और ग्लोबल मैक्सिमम कैपिटल एम है, ठीक है ना, ग्लोबल मैक्सिमम कैपिटल है। तो तुमको अगर बोला जाएगा, अगर पर्टिकुलर फंक्शन का एरिया जो है ना, तो देखो अगर जैसे यहाँ पे मैंने कहा x इक्वल टू, तो मैंने कहा कि ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है ना। तो देखोगे अगर इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं हम लोग, इसको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो पर्टिकुलर अगर मैं कुछ नेम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ग्लोबल मिनिमम हो गया, ये ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। तो ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम गिवन है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख के आप कह सकते हो ना कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी है ना, लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ये फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स है, लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ कहोगे, एरिया ऑफ ए बी ई एफ कहोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो इसका विड्थ कितना है, तो विड्थ होगा आपका एम, स्मॉल एम, है ना, और सॉरी विड्थ हो जाएगा, हाँ विड्थ हो जाएगा एडी, एम हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा एबी हो जाएगा। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो बताओगे एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, तो एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, लेस देन इक्वल टू, ये इसका विड्थ क्या है, यहां से यहां तक एम है, कैपिटल एम ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, ग्लोबल मैक्सिमम एम है, एम विड्थ क्या है, तो b माइनस ए, तो b माइनस ए, मतलब एफ एक्स डी एक्स का एरिया जो है ना, कहां से कहां लाई करेगा, तो इससे इसके बीच में लाई करेगा, यस एम इंटू बी माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये। तो पर्टिकुलर कहीं कहीं प्रूफ में देता है या क्वेश्चन दे देगा कि पर्टिकुलर कुछ इंटीग्रेशन दे देगा, कहेगा बताओ इसका एरिया कहां से कहां लाई करेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये समझ में आया, एक एग्जांपल ले बोलो, ओके अभिनव एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, एग्जांपल हमारा ये है, आपको कह रहा है प्रूफ दैट, है ना, प्रूफ दैट एक इंटीग्रेशन है 0 से 2 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, dx, ये इसका इंटीग्रेशन लाई करेगा बिटवीन 1 टू 6/5। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रेशन, जैसे कह देगा कि ये जो आपको कह देगा पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, इसको हटा देगा, है ना, द गिवन डिफरेंट इंटीग्रेशन लाई बिटवीन, आपको ऑप्शन दे देगा चार, कहां से कहां लाई करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर इसको इस टाइप का क्वेश्चन है या प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपसे, है ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग जहां इनइक्वालिटीज आ गई, तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन क्या हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया।
किस इंटरवल पे? तो क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, इस इनइक्वालिटीज को देखते हुए हम लोग को पता है कि इसका जो एरिया होगा वो फंक्शन के मतलब लिस्ट वैल्यू टू b माइनस ए टू कैपिटल M ग्रेटेस्ट वैल्यू टू b माइनस ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, ये जो एरिया है इसका एरिया m इंटू बी माइनस ए इंटू एम इंटू बी माइनस ए के बीच में लाई करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो पता है a क्या है b क्या है, कोई इशू नहीं है। a क्या है b क्या है पता है, कोई इशू नहीं है। मेन यहाँ पे टास्क होगा आपको इस फंक्शंस का ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू फाइंड करना। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, यस एग्जैक्टली संजित, आपका मेन यहाँ पे टास्क रहेगा ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू फाइंड करना। तो देखो पर्टिकुलर कोई फंक्शंस को, कोई फंक्शन गिवन है उसका ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? तो सबसे अच्छा हथियार आपके पास है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। यस, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू क्या है? 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्रत्युष कितना जबरदस्त है भाई, डिफरेंशिएट कर भी दिया, m की वैल्यू भी ले आया। ठीक है ना, जब डिफरेंशिएट करोगे f डैश x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, है ना, माइनस 5 माइनस x इंटू 9 का 0 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 9 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं ना लोग। अब पर्टिकुलर f डैश x की वैल्यू जीरो करोगे। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा बताओ, आपको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, 2 मिनट बताओ क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्या है क्रिटिकल पॉइंट बताओ। जब f डैश x को 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? कुछ किसी को डाउट है क्या? जब आप f डैश x को 0 करोगे तो देखो, इसको मिटा दो, ऊपर वाले का, ऊपर के क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो f डैश x को 0 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस 5 टू द, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10x। ठीक है ना, 2 ये माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे। तो देखो यहाँ पे जो देखो ये 0 होगा, अगर ये 0 करोगे तो x केवल प्लस माइनस 3 आएगी जो लिमिट से बाहर है, जो लिमिट से बाहर है, इसको तो इसके बारे में बातें नहीं करना। जब इसको 0 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन सही है ना ये? ठीक है, तो आएगा क्या? x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, मतलब इसको फैक्टराइज करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 1 x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो आप आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, तो देखो 9, तो यहाँ पे जो बाउंड्री 0 से 2 है और यहाँ पे x इक्वल टू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि x बाहर चला जाएगा, तो पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो अब हम लोग पर्टिकुलर, अब हम अभी अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है, अब हम लोग जो भी वैल्यू जैसे f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, इस तीन में से जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा वो स्मॉल m हो जाएगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो कैपिटल M हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें से 0 1 2 0 1 2 तीन वैल्यू आई ना, तीन वैल्यू में जो सबसे स्मॉल होगा वैल्यू y की, मतलब fx की जो वैल्यू सबसे कम आएगी वो तुम्हारा लिस्ट वैल्यू हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा आएगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी? तो f ऑफ x क्या था आपका? तो f ऑफ x इक्वल टू था हमारा फंक्शन क्या था यार?
5x 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर था। जब आप 0 रखते हो तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई 9 हो जाएगा। जब 1 रखते हो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 8 1 बाई 2 हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3 4 बाई 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज आई 1 बाई 2 आया, 3 बाई 5 आया, 5 बाई 9 आया। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा बताओ? तो आप कहोगे 1 बाई 2 का स्मॉलेस्ट m क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, एक्जैक्टली m इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3 बाई 5 हो जाएगा, डिवाइड करके देख सकते हो। तो कैपिटल M क्या हो जाएगा 3 बाई 5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एरिया कहां से कहां लाई करेगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है? बोलो आप लोग। ओके ठीक है फाइन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे सॉल्व, समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। एक इक्वलिटीज और है वो देख लो, है ना। ये लेकिन ये मतलब ये तो खैर इंपॉर्टेंट है, जो भी जस्ट लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट का भी डिस्कशन किया ना, आखिरी जो जस्ट मैंने डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखा गया है जेईई में क्वेश्चन से इससे, है ना। एक है हमारा कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, है ना, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है a टू b मॉड ऑफ f ऑफ x dx होता है, ये इक्वलिटी है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। तो ये कैसे होगा देखो, प्रूफ करने की जरूरत है कि ये समझ में आ गया, बस ये याद रखोगे, प्रूफ करा दें कि ठीक है समझ, बस इसको अंडरस्टैंड समझ चाहिए ऐसा होगा। प्रत्युष, संचित, अभिनव बोलो ठीक है, ये समझ में आ गया, और ये होगा इक्विटी, प्रूफ करा दें। ओके यस, प्रूफ कर देखो। अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ एक्स अगर ऐसे रहता है, देखो जैसे अगर ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर, और ऐसे रहता मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, तो आप इसको लिख सकते थे माइनस मॉड ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ऐसा, यस लिख सकते हो। तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर माइनस एफ एक्स को ऐसा लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx लेस देन और इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा x है, इसको और क्या लिख सकते हो, तो इसको ये लिख सकते हो, मतलब ये इस फॉर्म में जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x dx। इसको ये लिख सकते हो ना, है ना, इसको आप ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, ये कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशन as the limit of a sum, different integration as the limit of a
सम, वो डिस्कशन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई के व्यू से भी, जेई से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बताओ। तो इससे पहले उस टॉपिक से पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, है ना। उस टॉपिक से पहले क्वेश्चंस करें क्या, कि टॉपिक शुरू कर दें? एक क्वेश्चन हो जाए डिफरेंट इंटीग्रेशन पे। जैसा ठीक है, पहले क्वेश्चन, पहले टॉपिक ही करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन, लिमिट एडिशन, तो जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर, है ना, ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, है ना। इस यहाँ पे आप ये सी कर्व है, ये कर्व है, इसमें क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, एक रेक्टेंगल, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो इसका पूरा एरिया मालूम हो जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन जिसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स था, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में तोड़ रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैंने कहा ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो जैसे ये मैं मान रहा हूँ ये ऐसे, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत मतलब जो ये एक को अप्रोच कर रहा है, ये समझो, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस थ्री एच हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू एन प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। एक कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, उसको आप बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब कैसे इंटीग्रेशन आया, तो इंटीग्रेशन जो है क्या है, किसी किसी समेशन, किसी सीरीज की क्या होता है, समेशन होता है। इंटीग्रेशन जो है किसी सीरीज का क्या होता है, वो समेशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कर्व है ये, तो कर्व को मैं स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ रहा हूँ। देखो पर्टिकुलर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे है ना ये इस टाइप की बात करें, तो देखो ये एरिया यहाँ पे प्लस से बात करें, तो ये एरिया, तो ये सब एरिया, तो जो भी इंटीग्रेशन जो होता है ना फंक्शन का, पर्टिकुलर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है। किसी भी कर्व का जो आप इंटीग्रेट करते हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, तो ना ये सब एरिया, स्मॉल स्मॉल एरिया, ये सब यहाँ पे मतलब ये सब रिमूव हो रहा है, समझो, है ना। ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, मतलब समझो कि जूम है, ये बहुत ही स्मॉल है। तो पर्टिकुलर इस बॉक्स की बात करता हूँ मैं, है ना। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना, तो समेशन में क्या होगा, तो देखो अगर इस रेक्टेंगल की बात करोगे, इस रेक्टेंगल की बात करोगे, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना, क्या है, तो ए प्लस एच माइनस ए, तो एच हो जाएगा, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर ए हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, तो बताओगे इसका एरिया h टाइम्स ऑफ f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। h क्या है, तो h टेंड्स टू 0 पर, याद रखना h टेंड्स टू 0 है, h जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, ये मान के चलो, ठीक है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, याद रखोगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं भी कराऊंगा, ठीक है। h इंटू एफ ऑफ ए हो जाएगा, प्लस, अगर इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं, इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा बार, बहुत स्मॉल है, h क्या है, टेंस टू 0 है, बहुत स्मॉल, है ना, बता नहीं सकते कितना स्मॉल होता है, h टेंस टू 0, है ना। देखो इसका वेट क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2h माइनस a प्लस माइनस a माइनस h, तो इसका वेट क्या आएगा, h आएगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। तो आप बताओगे h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड का क्या हो जाएगा, तो बताओगे h टाइम्स ऑफ a प्लस 2h हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड फोर्थ का क्या हो जाएगा, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस 3h हो जाएगा। सिमिलरली अब ऐसे करते तो नहीं जाएंगे ना, मतलब अब टू कहां तक जाएगा, ये डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस, है ना।
तो ये यहाँ से यहाँ तक a प्लस एन एच है, यहाँ से यहाँ तक a प्लस एन माइनस एच है, तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हो ना उधर पे a प्लस एन एच माइनस a माइनस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ना ये क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा तुम्हारा a टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा ये एरिया, इसका लेंथ ये हो जाएगा, इससे फिर घटाओगे तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, तो विड्थ हो जाएगा h और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पर्टिकुलर ये पॉइंट है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। ये h हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये इसका लेंथ जो है f टाइम्स ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर कोई भी मेथड से एक्सट्रैक्ट एरिया या फिर अभी हम लोग नहीं, जो कर्व रहता है ना जिगजैग पर्टिकुलर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जनरली जो कर्व का एरिया होता है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर का कहोगे, सर्कल का कहोगे तो वो तो एग्जैक्ट रहेगा, वो भी एग्जैक्ट मतलब होगा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो कर्व रहेगा उसका पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है यार, मतलब अप्रॉक्स रहता है, मतलब अप्रॉक्स मान लो कि चलो रहता ही है वो, है ना, उसमें बहस नहीं करना, ठीक है। तो इसको मिटा दें, इस डायग्राम को मिटा दें, हम रिजल्ट पे आएंगे, डायग्राम को मिटा देते हैं, यस मिटाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें मिला है ना, तो यहाँ पे जो मिला तो ये सीरीज आई, तो h टेंड्स टू 0 है, एक चीज ये याद रखोगे। दूसरी चीज याद रखोगे कि b इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस एन एच है, ये याद रखोगे। और अब इसको समीशन में कैसे लिखेंगे, मतलब a टू b f ऑफ x dx। देखो ये जो मिला है a टू b f ऑफ x dx मिला, इसके थ्रू मिला है, इसके थ्रू मिला है। a टू b f ऑफ x dx जो मिला है इसके थ्रू मिला है ना। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर कहेगा तो आपको इस तरह से सोचकर इस तरह से सॉल्व करके ये लाना होगा, मतलब वैल्यू लानी होगी इसकी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे है तो इसको क्या लिखेंगे, तो अब इसको समीशन में लिखते हैं, इसको किस में लिखते हैं हम लोग, समीशन में लिखते हैं। तो समीशन में लिखने के लिए क्या करोगे, तो लिमिट h क्या है, बहुत स्मॉल है, तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। एक चीज बात ये हो गई, h तो रहेगा, समेशन ऑफ, है ना। अब पर्टिकुलर यहाँ पे a प्लस h a प्लस 2h है ना। तो क्या पर्टिकुलर यहाँ पे h को कुछ मान ले, मतलब अगर h को जैसे r मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस rh हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 4 था, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अगर 0 रहेगा तो f ऑफ a 1 रहा तो f ऑफ a प्लस h ये हो जाएगा, 2 रहा तो f ऑफ a प्लस 2h रहेगा। क्लियर है ये? तो इसको मैंने पर्टिकुलर ये लिखा, ठीक है ना। और अगर चाहो तो यहाँ पे लिमिट क्या है, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 है, कहीं पे अगर ऐसा चाहो तो ऐसा भी सकता है, r इक्वल टू 1 टू या n माइनस 1 है तो n हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस rh हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सर लिमिट में n क्यों नहीं रखेंगे भाई, जो चीज लिमिट h जो आप पर्टिकुलर h वैल्यू ले रहे हो वही ना स्मॉल है, अभी वो कन्वर्ट, वो बात की बात है क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चाहो तो अगर तो n को भी लोगे, अगर तुम n को h को हटाकर n के टर्म में रखना है तो वहां पे लिमिट n आ जाएगा, रिलेशन पता है आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलर आप ये लिखोगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो अगर पर्टिकुलर कोई सीरीज दी गई है, अभी पहले वो सब सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद ही हम लोग आएंगे। तो अगर ये दिया है क्या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको आप सीरीज में कन्वर्ट करोगे, सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब उसको जोड़ोगे, सॉल्व करोगे, है ना। अगर आपको सीरीज दी गई है, अगर आपको
सीरीज दी गई है और कहेगा उसको इंटीग्रेट फॉर्म में सॉल्व, कहेगा सीरीज दी गई पर सॉल्व करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सीरीज को इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद आप सॉल्व कर दो। देखो कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे देखो अगर a इक्वल टू क्या है b, अगर आपको कोई सीरीज दी गई है, कोई सीरीज दी गई है, कहेगा सॉल्व दिस सीरीज, है ना, तो यहाँ पे ये गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर बात करेंगे जनरल, तो h की जगह पे क्या लिख सकते हो, h की जगह पे लिखोगे b माइनस a डिवाइडेड बाई n, h की जगह, है ना। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस a डिवाइडेड बाई n समेशन r इक्वल टू, अगर 0 टू n माइनस 1 है तो कोई इशू नहीं है, 0 टू n माइनस 1 है तो, या r इक्वल टू 1 टू n रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस, है ना, r तो रहने वाला है इनटू b माइनस a डिवाइडेड बाई n, ये इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है ये इस फॉर्म में रहेगा। एक मिनट, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहेगा, जनरल रिजल्ट इस फॉर्म में रहेगा। देखो अगर पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप की बात करें, अगर मैं कहूं a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू, ध्यान से देखोगे जो भी सीरीज रहेगी कैसी रहेगी, a इक्वल टू 0 हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगा, तो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, b क्या हो गया 1 हो गया, a हो गया आपका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन r इक्वल टू, अगर 1 टू n भी रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रखो कोई इशू नहीं है, अगर r इक्वल टू 1 टू n रख रहे हैं तो यहाँ पे f ऑफ, है ना, a 0 हो गया 0, b 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया r बाई n हो गया, r इंटू 1 बाई n हो जाएगा। तो सीरीज जो तुम्हारा अगर क्वेश्चंस में जो सीरीज होगा इस फॉर्म में होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 टू n 1 बाय n f ऑफ r बाय n होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं। यहां पे समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर इसको तुम कन्वर्ट करोगे ना इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1 बाय n जो है dx के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 1 बाय n क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, r बाय n क्या हो जाएगा, तो r बाय n टेंड्स टू x हो जाएगा। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड करोगे तो देखो ये मिटा दें, ये पोर्शन मिटा दें, बोलो इस पोर्शन को मैं मिटा दूं, ओके, प्रत्युष बोला ओके, संजीत बोला ठीक है मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो मैं कह रहा हूं कि ये सीरीज गिवन होगी, सीरीज इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको सीरीज आपका इस फॉर्म में गिवन होगा, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो इसके इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जस्ट r बाई n को आप x मानोगे, 1 बाई n जो है तुम्हारा dx हो जाएगा। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात करते हैं, है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात करते हैं, x मिनिमम इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, r मिनिमम बाई n, x मैक्सिमम अपर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r मैक्सिमम बाई n हो जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे r मिनिमम क्या है 1 है, तो 1 बाई n, n टेंड्स टू इंफिनिटी वैल्यू विल बी 0, r मैक्सिमम क्या है 1 n है, n अपॉन n, n टेंड्स टू इंफिनिटी वैल्यू विल बी 1 हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, है ना, ये f ऑफ r बाई n क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा और 1 बाई n क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं पर्टिकुलर, उस पर अगर करोगे
तो और समझ में आएगा पिक्चर। देखो एक क्वेश्चन में उठा दूं, इसको मैं मिटा दूं, देखो अगेन फिर रिपीट करेंगे। अगर इस फॉर्म में गिवन होगा फंक्शन तो 1/n dx, 1/n क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, r/n क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x मिनिमम निकालोगे, x मैक्सिमम निकालोगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट। अच्छा ये जो समीशन है, समीशन का मतलब हो गया समीशन कन्वर्ट टू इंटीग्रल, समीशन कन्वर्ट टू इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चंस देखते हैं, मिटाते हैं। उसके बाद भाई फर्स्ट प्रिंसिपल जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे पास सीरीज है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट डॉट 1/2n। तो सिंपल इस सीरीज को तुम सॉल्व भी कर सकते हो, और आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, आपने आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा समीशन सबका, समीशन ऑफ n क्या होता है, समीशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ nq क्या होता है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो 1/n+1 है, 1/n+2 है, प्लस 1/n+3 है, प्लस 1/2n है, n+n है। तो यहाँ पे n फिक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको समीशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आप देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation of 1/n plus r where r equal to 1 to n। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो अब इसको अगर तुमको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको तुमको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये समीशन तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। तो तुमको 1/n चाहिए dx के लिए, है ना, और r/n चाहिए x के लिए। तो यहां से अगर तुम दोनों टर्म में से अगर n को बाहर निकालो, n को कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/n इंटू 1 प्लस r/n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, 1/n dx हो जाएगा, r/n x हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पता ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो पहले हम लोग का टास्क क्या रहेगा, इसको क्या फाइंड करना होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r/n हो जाएगा, 1/n क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। अब x मिनिमम निकालोगे, x मिनिमम इक्वल टू 1/n, 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वैल्यू विल बी 0। x मैक्सिमम निकालोगे इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n, वैल्यू विल बी 1 हो जाएगा। तो देखो इस सीरीज को जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो समेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। लोअर लिमिट x मिनिमम 0, अपर लिमिट 1, 1/n क्या होता है, तो dx होता है, 1/1 प्लस r/n क्या हो गया, तो x हो गया। तो ये एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया। 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बताओगे, एरे में थोड़ा लॉग दिस नहीं रहेगा, 1 प्लस x हो जाएगा, लिमिट 0 to 1। जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो log 2, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आंसर विल बी log 2। किसको समझ में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आया। अच्छा संचित को समझ में आ गया, संचित क्लियर है, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन होगा वो उसको करेंगे, होगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो इसको बिठा देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन
1 अपॉन अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 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 1 अपॉन रूट 3n। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो सीरीज गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4n स्क्वायर यहाँ पे भी है। इसका मतलब रूट 3 का मतलब क्या हो गया होगा 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वो होगा। रूट 3 का मतलब क्या हो गया रूट अंडर 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर 4n स्क्वायर हर जगह फिक्स है ना, मतलब वो फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, आगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मिलेगा, लास्ट में n स्क्वायर मिल रहा है ना। तो इसको अगर तुमको समेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ना r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि हमें क्या निकालना है, तो r बाई n x होता है और 1 बाई n क्या होता है dx होता है। तो इसको अगर तुमको इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करना होगा तो हमें क्या चाहिए 1 बाई n चाहिए, यानी हम dx के लिए, है ना, और r बाई n जो आएगा वो हमारे x हो जाएगा। इस दो टर्म में से अगर तुम n को बाहर निकालो, स्क्वायर रूट से n स्क्वायर रूट से अगर n को निकालोगे बाहर, तो ये n स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बाहर n आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन, अगर n बाहर आया अंडर रूट ये तो होल हो जाएगा माइनस r बाई n का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यस 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 सही है समझे, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समेशन इंटीग्रल हो जाएगा। तो मेन तुम्हारा टास्क है जल्दी से x मिनिमम निकालो। x मिनिमम क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन सॉरी r मिनिमम डिवाइडेड बाई n, है ना। तो r मिनिमम क्या है 1 बाई n, तो वैल्यू 0। x मैक्सिमम जनरली n बाई n इक्वल टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 1 बाई n dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 r बाई n x स्क्वायर। तो ये dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन जानते क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a x बाई 2 0 टू 1, ठीक है ना। तो sin इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या 1 है, तो sin इनवर्स 1 बाई 2 माइनस sin इनवर्स 0। sin इनवर्स 1 बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। इस सीरीज की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 6 आएगी। यस एग्जैक्टली, ठीक है। किसको किसको समझ में नहीं आया है 5 लोगों में से, सबको समझ में आ गया पक्का? ठीक है, हाँ जो सबको समझ में आ गया सबको, अच्छी बात है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है ना। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी, ये तो हो गया तुम्हारा कि आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस आता है जनरली 90% या 95% या 100% मान के चलो, जो क्वेश्चंस आएगा अगर आया तो सीरीज दिया रहेगा, आपको उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालनी है। आईआईटी में, आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस जो रहेगा सीरीज गिवन होगा, अब पर्टिकुलर उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट के फॉर्म में चेंज करना, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो बोर्ड में क्या रहेगा, कहेगा फाइंड दी वैल्यू, है ना, कहेगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस रहेगा ये हमारा, तो जैसे क्वेश्चंस रहेगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक मिनट रुक जाओ, बोर्ड में क्वेश्चंस देगा, जो बोर्ड में क्वेश्चंस रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चंस रहेगा बोर्ड में,
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, ये तो हो गया हमारा। इससे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, सीरीज का, है ना। सीरीज से पहले तुमको डिफाइन करना होगा क्या, पहले पहले तो मतलब ये तो सिंपल सिंपल सीरीज दे दिया मैंने, सॉरी बार बार ये क्यों मैक्सिमम हो गया, ये तो मैंने सिंपल सिंपल सीरीज दे दिया, समझे। ये तो सिंपल सिंपल सीरीज दे दिया मैंने, है ना। कहीं कहीं पे क्या होता है, हाँ एडवांस में भी है टॉपिक। कहीं कहीं पे क्या होता है मालूम है, कहीं कहीं पे होता है कि सीरीज ही मतलब उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में पहले सीरीज को ही एडजस्ट करने में ना हालत खराब हो जाती है। कैसे आर बिल्डिंग करें, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे टफ नहीं है, पैटर्न समझ गए हो, इसी पैटर्न पे बनेगा, ठीक है ना। एडवांस का टॉपिक है। एक मिनट, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म मान के चलो कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देने का चांस रहता है। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की जाएगी तो क्वेश्चन हमारा है, तो जैसे कि मैंने दे दिया ये इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर, तो ये जो डायरेक्ट जो पता पता है मान आया इंटीग्रेशन 0 to 1 कंटिन्यूअस, ये कैसे आया होगा, किसी सीरीज से आया होगा ना, तो इसको सॉल्व करना है बाय सीरीज। बात समझ आ रही है। तो सीरीज क्या होता है, मतलब अगर इंटीग्रेशन रहता था a to b, जस्ट मैंने बताया था f of x dx रहेगा, तो बताओगे ना लिमिट h टेंड्स टू 0, h समेशन r इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 या 1 से 1, अगर 0 रखते हो तो n माइनस 1, अगर 1 रखते हो तो 1 से हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस r हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड के लिए क्वेश्चन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, बोर्ड के लिए। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको इक्वल याद रखना चाहिए, b इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस n होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 0, b क्या है 1, तो आप कहोगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरीज है ना, ये f ऑफ x है, ये क्या है f ऑफ x है। तो अगर सीरीज के फॉर्म में लिखोगे इसे, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h रहेगा समेशन, अगर r इक्वल टू 1 टू l लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, f ऑफ a क्या है 0 है प्लस आर एच, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो h समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ आर एच, f ऑफ आर एच, तो f ऑफ x x स्क्वायर है, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा r स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगर तुम बाहर निकालते हो, अगर तुम इसे बाहर निकालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एच क्यूब समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n n क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम आर स्क्वायर का सीरीज का आर इक्वल टू 1 टू n है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा। वो ऑडियो से बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं बताओगे नाराज हो, आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ यार संचित, भूल गए, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है ना, ये कहाँ से भाई सारा खा पी गए, अरे ओहो। समेशन होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर एच क्यू रहेगा, इसकी ये सीरीज क्या है हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है ये सीरीज, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तीन एच है ना, तो या तो तुम ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे एच बाहर रखते, एक एच बाहर रखते,
यहाँ पे क्या हो जाता, आर एच का होल स्क्वायर हो जाता, आर एच का होल स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, एन एच, यहाँ पे एच रहता है ना, यहाँ पे एन एच हो जाता, यहाँ पे एन एच हो जाता, यहाँ पे एन एच हो जाता। ठीक है, ऐसा हो जाता। और एक मिनट ऐसे एक मिनट लो है ना, यहाँ पे जो थ्री लाइन है हमारे पास ऐसे आया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच इंटू आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहो तो मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर एच क्यू हो जाएगा, यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर एच क्यू हो जाएगा। और लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ से चाहो तो अगर आप एच कॉमन कर दे तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर एच स्क्वायर। 1 रखते तो 1 एच स्क्वायर, 2 रखते तो 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, 3 रखते 3 एच स्क्वायर, 4 एच स्क्वायर, ऐसे आता ना। मतलब एच तो रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा अगर 1 रखते एच स्क्वायर, 2 रखते तो 2 एच का होल स्क्वायर, 3 एच का होल स्क्वायर, 4 एच का होल स्क्वायर, ऐसे जाता है ये समेशन है ना। तो यहाँ से चाहे एच क्यू भी तो कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, एक मिनट, एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन एच, अगर एच स्क्वायर कॉमन करके एच क्यू, एन एच इंटू एन एच प्लस 1 इंटू एन एच प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, 1 1 1, एच का तो एच है ना, आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, एच तो रहेगा आर स्क्वायर एच क्यू हो जाएगा। तो एक मिनट रुक जाओ है ना, एक मिनट रुक जाओ, जो समेशन आया था हमारा, लिमिट आर इक्वल टू 1 टू एन एच है ना, आर स्क्वायर एच स्क्वायर आया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे एच समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बताओगे एच है ना, इंटू एच स्क्वायर इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बताओगे ना ये, तभी तो हो ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, सभी एक्टिव हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो अभी यहाँ पे एच इंटू एच स्क्वायर रहने दो, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2n इंटू एन को रहने दो, 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एच क्यूब है इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो देखो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2NH क्यूब हो जाएगा, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3n स्क्वायर एच क्यूब हो जाएगा और प्लस NH क्यूब हो जाएगा है ना, और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। NH है क्या, तो NH है 1, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0 है, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, NH क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2/6 ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2/6 का मतलब क्या हो गया 1/3 आएगा। ठीक है, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये निकालोगे, होमवर्क रहेगा a टू b e टू द पावर x dx क्या होगा, नंबर 1 क्वेश्चन बोर्ड के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कर ही देते हैं क्वेश्चन का स्नैपशॉट करके दे देंगे नहीं तो। ठीक है ना, a टू b या 0 to 2
एक्स स्क्वायर dx बाई फर्स्ट प्रिंसिपल का ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन बोर्ड के लिए। बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आता है। एक दो सीरीज का क्वेश्चन और करोगे क्या अभी? एक दो सीरीज का क्वेश्चन करोगे आप लोग कि रहने दे? ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। यार रहने दो, नहीं तो छोड़ो, खाना बना दोगे या फिर अभी ज्यादा। ठीक है देखो, डिफरेंट इंटीग्रेशन खत्म होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन खत्म होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस अभी बहुत करेंगे। कम से कम मेरा 2-3 क्लास जो है इस पे प्रॉब्लम पे चलेगा। तो संडे को आप लोग टेस्ट दे लो पहले। टेस्ट देने के बाद हम लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में या जितना क्लास 3 क्लास में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करेंगे। और मंडे को या संडे की शाम में हम डिफरेंट इंटीग्रेशन का असाइनमेंट आप लोग को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वो असाइनमेंट आप लोग करोगे और मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस आएगा वो करेंगे। और जब तक आप लोग असाइनमेंट करते रहोगे, जब असाइनमेंट का डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग अगला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। इससे पहले हम लोग नहीं शुरू करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छा बाकी रह गया है जो हम लोग करेंगे। और असाइनमेंट देंगे तो और बात खुलेगी, है ना। असाइनमेंट देंगे तो और इशू बढ़ेगा, तो और मजा आएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। डिफरेंट इंटीग्रेशन का जितनी प्रॉपर्टीज है दिमाग में रखो बैठा कर, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलो ओके, बाय बाय। सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहेगा कल? हाँ क्या इंटीजर्स टाइप नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑनली इंटीजर टाइप का नहीं है, कंप्रेहेंसिव टाइप का नहीं है, कुछ भी नहीं है। 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। पहले ये कर लो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे फिर, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। 1 मार्क, ये 1 ऑप्शन सही है, लेकिन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहने वाला है। सौरभ सर से नहीं मिले हैं प्रत्युष, बेचारे बीमार है ना। ठीक है संजीत, ओके।